जो रात के अंधेरे में बैठकर अपना भविष्य निखार रहे हैं। पटना हम फिर आएंगे। ज़िंदगी नरक सी बन गई है, यही कहानी रोज़ सी बन गई है। सुबह मैथ से शाम रीजनिंग तक पहुंचाई है। हमारी सारी मुस्कान इस लॉकडाउन में रूम रेंट ने चुराई है। शायद आप ये समझ पाते, हम विद्यार्थी हैं साहब। हम वो मिडिल क्लास माता पिता के बच्चे हैं जो अपनी पूरी मेहनत से दिन रात एक करके खुद का और देश का भविष्य संवारने निकले हैं। शायद आप ये समझ पाते हैं। आपका ये बड़ा सा घर, आप बड़े से लोग और आपका ये छोटा कमरा हमारी पूरी दुनिया है साहब। शायद आप ये समझ पाते हैं। आप सोच के देखो, आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है और आप अपने बच्चे का कैरियर संवारना चाहते हैं। शायद आप ये समझ पाते हैं। हम वो विद्यार्थी हैं साहब जो अपना किराया 1 से 10 के बीच में दिया करते थे। तब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप हमें मुफ्त में रख लो। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ऐसे बर्ताव मत किया करो, ये अपशब्द मत बोला करो और थोड़ा किराया माफ़ कर दो। हम वो विद्यार्थी हैं साहब जिसमें से कितनों के माता पिता दूसरों के खेत में काम करके पैसे भेजा करते हैं और कितनों के तो हैं ही नहीं। शायद आप ये समझ पाते हैं। हम वो विद्यार्थी हैं साहब जिनके माता पिता एक छोटी सी कमाई का बड़ा सा हिस्सा अपने बेटे बेटियों को भेज देते हैं और फिर पूछते हैं कुछ और चाहिए तो बताना। शायद आप ये समझ पाते हैं। हम वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं साहब जहाँ घर से रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं कि कब तू अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। कभी ये एग्ज़ाम, कभी वो एग्ज़ाम्स, और 6 से 10 घंटा मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट 0.25 से छूटता है ना, शायद आप ये समझ पाते हैं। हम वो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं साहब जहाँ माँ अपने गहने गिरवी रख के हमें पैसे भेजती है, अपने बेटे बेटियों को पैसे भेजती है और इस आशा पे कि उसका बच्चा इस बार उसकी घर की गरीबी दूर करेगा, अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा और सब कुछ अच्छा करेगा। और इसलिए भी क्योंकि उसका लास्ट चांस है और आगे तो उम्र है ही नहीं। शायद आप ये समझ पाते हैं। हम वो विद्यार्थी हैं साहब जहाँ थोड़ा सा से अगर रिजल्ट छूटता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कैंसर 3rd स्टेज में पहुँच चुका है और हमारी ज़िंदगी हमसे छीन रही है। ऐसा लगता है, तब मन करता है या तो घर चले जाएं या फिर यहाँ रहें। लेकिन फिर अपने पिछले वाले सारे मेहनत को देखकर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए और नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम तो पक्का निकाल। शायद आप समझ पाते। तो मेरे सारे मकान मालिकों से यही निवेदन है कि प्लीज़ अगर हो सके तो रेंट माफ़ कर दें सारे स्टूडेंट्स का। जो लोग रहने आए हैं पटना में या किसी वजह से वो घर पे हैं या आ नहीं सके या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रेंट दे सकें, तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें।